अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, यमन की तरफ से रिसेंटली एक न्यू मिसाइल टेस्ट किया गया है और इसमें स्पेशलाइज्ड वॉरहेड को भी यूज़ किया गया है। इस सेम वॉरहेड की जब वीडियोस वगैरह ऑफिशियली यमन के हाउथीज़ की तरफ से आती हैं तो कई लोगों ने इवन ईमेल किया हुआ था मुझे कि क्या पाकिस्तान के पास कुछ इस तरह का मिसाइल है। ये खासतौर पर जो फतह सीरीज़ के पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल एंड फतह 1 की सूरत में MLRs, तो क्या वो इस तरह के हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। क्योंकि ये प्योरली कोई फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड जैसा भी नहीं लग रहा है, ये एक मिक्सचर लग रहा है जो यमन ने न्यू वॉरहेड टेस्ट किया है। ये एक मिक्सचर लग रहा है एक क्लस्टर म्यूनिशन और एक फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड के दरमियान। तो बेसिकली आप इस वीडियो को गौर से देख तो यमन की तरफ से प्रोवाइड की गई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मिसाइल का नाम है बदर एफ, जिसकी मैक्सिमम रेंज है 1600 किलोमीटर और मैक्सिमम इसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो 5 मीटर है। और इसको अगर आप इस वीडियो को देखें तो यहाँ डेटोनेशन तकरीबन हवा में ही होता है। जो मिसाइल है वो जमीन पर इम्पैक्ट करते ही एक्सप्लोड होने की बजाय जमीन से तकरीबन 20 मीटर ऊपर ही एक्सप्लोड हो जाता है और फिर इसमें से इर्द गिर्द जो चारों तरफ एरिया है उसमें स्टील फ्रेगमेंट्स बिखर जाते हैं। और इस एक मिसाइल में 14,000 के करीब लीथल स्टील फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, जो कि एक मिसाइल तकरीबन 200 मीटर के रेडियस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अगर एक मिसाइल फायर किया जाए तो जिस जगह पर उसका इम्पैक्ट होगा उसके इर्द गिर्द का 200 मीटर का एरिया यानी कि ऑलमोस्ट 600 फीट का एरिया ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और स्पेशली इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए या एयरफील्ड्स पर अटैक करने के लिए। हम सब जानते हैं कि हाउथीज़ ने इवन ईरान के खिलाफ भी, जब ये पूरा इशू चल रहा था, ईरान के साथ जंग चल रही थी, तब भी हाउथीज़ ने मिसाइल्स वगैरह फायर किए इजराइल की बिन गुरियन एयरबेस पर और तल अवीव में मौजूद एयरपोर्ट्स पर। इससे पहले जब यूएस नेवी ने रेड सी में एक पूरी कैंपेन लॉन्च की थी हाउथीज़ के खिलाफ, तब भी हाउथीज़ ने इवन यूएस की शिप्स को और सबसे अहम कि इजरायली बेसिस को टारगेट किया था अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करते हुए। बट उनमें भी हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, कईयों में बंकर बस्टर वॉरहेड भी यूज किया गया था। बट इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग या इतना ज़्यादा हाईली अपग्रेडेड वॉरहेड इससे पहले ना हाउथीज़ ने बनाया था, ना ही इन्होंने यूज़ किया था। अभी के लिए जो चीज़ दिखाई गई है, ये एक मिसाइल अगर एक एरिया पर गिरता है तो उसके 200 मीटर के रेडियस में अगर कोई एयरक्राफ्ट खड़ा है एनिमी का, कोई अटैक हेलीकॉप्टर खड़ा है, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट खड़ा है, तो उसमें ये जो स्टील फ्रेगमेंट्स हैं ये इतनी जोर से जाकर टकराएंगे कि जैसे हाई कैलिबर मशीन गन के राउंड्स होते हैं। तो इतना ज़्यादा ये शार्पनर्स लगने से वो इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा कि या तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, और अगर उसे आप रिपेयर करने की भी कोशिश करें तो रिपेयर करने में भी कई हफ्ते या कई महीने लग जाएंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेरी पर कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसा हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड मौजूद है। तो मैं यहाँ आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा पाकिस्तान के फतह 2 मिसाइल सिस्टम की, जिसको रिसेंटली 2026 में टेस्ट किया गया था। इसमें जब हम मिसाइल का इम्पैक्ट देखते हैं तो एक खास एरिया तक यानी कि कुछ मीटर के रेडियस में हमें फ्रेगमेंट्स के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि जो फतह 2 है ये भी स्पेशलाइज्ड फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड यूज़ करता है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो यमन की तरफ से टेस्ट किए गए बदर एफ मिसाइल जितना नहीं है। यानी कि अगर बदर एफ 200 मीटर के रेडियस तक डिस्ट्रक्शन फैला सकता है तो फतह 2 की जो डिस्ट्रक्शन का रेडियस है वो मैक्सिमम 40 मीटर तक हो सकता है, 50 मीटर तक, इससे ज्यादा नहीं। उसकी दो बड़ी रीजंस है। पहला तो यमन ने स्पेशली इस मिसाइल को डिजाइन ही एक खास पर्पज के लिए किया है, जबकि फतह 2 को एज अ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन किया गया है और उसकी डिजाइन फिलॉसफी डिफरेंट है। दूसरी अहम वजह यह है कि फतह 2 की मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर है और ये साइज में काफ़ी छोटा है यमन के बदर एफ मिसाइल से, जिसकी मैक्सिमम रेंज 1600 किलोमीटर क्लेम की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां फतह 2 तकरीबन 350 से 400 किलोग्राम का बारूदी मवाद कैरी कर सकता है, वहीं बदर एफ 1000 किलोग्राम या उससे कुछ ज़्यादा का एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी कर सकता है। तो यहाँ जो वॉरहेड का एक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है जो यमन यूज़ कर रहा है, प्लस उन्होंने इसे एक ख़ास डिज़ाइन फ़िलॉसफी को देखते हुए बनाया है। तो उस लिहाज से ये एक बहुत यूनिक वेपन है। फ्यूचर में पाकिस्तान को भी फतह 2 या इवन आने वाले वक्त में फतह 5 या दूसरे मिसाइल्स के इस तरह के वेरिएंट्स बनाने की ज़रूरत है जो प्री इम्पैक्ट एक्सप्लोड हो जाती हूँ, यानी कि हवा में एक्सप्लोड हो जाती हूँ। फतह 4 में कैपेबिलिटी है बहरहाल, और उनमें जो फ्रेगमेंटेशन या स्टील फ्रेगमेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो, ताकि खास तौर पर अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो एनिमी की एयर बेसिस हैं उन पर खड़ा इक्विपमेंट है उन्हें एक ही मिसाइल ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट को डैमेज कर सके। और ऐसा ही एक मिसाइल अगर एक कंसंट्रेटेड टारमेक पर गिर जाता है और उस टारमेक पर लेट्स सपोज उसके 100 मीटर के रेडियस में
कुछ 6-7 जहाज खड़े हुए हैं, तो वो 6-7 जहाज ही इतने बुरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे कि वो अगले कुछ महीनों तक उड़ने के काबिल ही नहीं होंगे। तो इस तरह की कैपेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करती है, बजाय कि आप यूनिटरी एक्सप्लोसिव वॉरहेड यूज़ करें कि उसमें फ्रेगमेंट्स नहीं होते। नॉर्मल एक वॉरहेड होता है जिसमें बारूदी मवाद होता है, तो वो जिस जगह गिरता है अपने छोटे से उस रेडियस में हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन बेस्ड वॉरहेड होते हैं, इनके शार्पनल्स बिखर के चूंकि इर्द गिर्द गिरते हैं, तो इससे एनिमी की कैजुअलिटीज भी ज़्यादा हो सकती हैं, प्लस इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट का डैमेज है वो ज़्यादा सुअर होता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।